ताऊ राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या लग रहा है, मतलब चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? चुनाव माहौल एक तरफा है जी, बिल्कुल कच्ची। और किसका है ये एक तरफा? ये एक तरफा कांग्रेस का है, कांग्रेस हुड्डा का। साहब के पक्ष में है। हुड्डा साहब के पक्ष में? हाँ जी, मतलब जीतेंगे इस बार भी वो? पक्कम पक्का जी, जीतेंगे बहुत ज्यादा वोटों से। यहाँ या नहीं, हाँ। हरियाणा में चारों तरफ से आवाज आ रही है, सरकार बढ़ाएंगे आराम से। आराम से बन जाएगी? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये पूरे रोहतक में मतलब सब लोग कह रहे हैं कि भूपेंद्र आएगा, भूपेंद्र आएगा। तो क्या करवाया क्या है भूपेंद्र ने? भूपेंद्र ने तो यहाँ तक इतना करवाया जी, मैं आपको बात बता, जो आप पूछो मत, 10 साल हो गए हाँ। इस सरकार को आए। या अगर एक रोड अभी आप कहीं भी जाएगा इस गांव में को दर्शन कर दो, एक रोड अभी 10 साल में लग जाओ। हाँ है हाँ। और ये और जो जितने काम हुए ना जी, सब हुड्डा साहब के उसमें हुए कार्यकाल में। यहाँ सब हुड्डा के हाँ जी, कार्यकाल में? हाँ जी। मतलब तब से रोड ऐसी की ऐसी है? कच्ची बिल्कुल कोई काम नहीं। ईद के क्या थोड़ा देखिए कि वो नया रोड ईद के क्या 10 साल के बाद ईद इसका ऊपर थोड़ा सामान गिर है। 2 किलोमीटर का हो भी कुल एक टुकड़ा ना दे, यहाँ कोई काम नहीं हुआ जी, बिल्कुल। अच्छा ताऊ, एक लोग सब कह रहे हैं अग्निवीर योजना जो भाजपा लेके आई। हाँ जी, भाजपा तो कहते हैं कि बहुत अच्छी योजना है, आप क्या कहते हैं? हम तो इसको बहुत निकम्मी माना है। और ऐसा क्यों? एक बात बताओ आप, हमारा कोई काम नहीं करा। कौन सी योजना करे हो? अग्निवीर ना, हाँ। अग्निवीर ये फौजियों वाली हाँ यह है ना। हाँ। एक बात बताओ आप, एक साल एक बच्चा ईद पे 7 साल कर दिया, मेरे ख्याल में पहले 4 था, हाँ, 7 कर दिया हाँ। ना जी। ईद एक जवान यहाँ 18 साल का 7 साल के लिए चला जाता है, 25 साल के बाद क्या करेगा वो? आप बताओ। 25 साल के बाद आएगा गुंडागर्दी करेगा। अच्छा, जब बेरोजगार हो जाएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक करेगा, ये तो बात दिखती है। पर भाजपा एक तरफ अपनी सारी जनसभाओं में कह रही है कि अग्निवीर योजना जो है उसमें हम बदलाव कर रहे हैं लगातार। हाँ। ये भाजपा नहीं कह रही थी, ये जो उसके सहयोगी दल है ना, हाँ। उनके दबाव के कारण करिए ना। तो भाजपा ने कब कहा बताओ आप? हाँ, उससे पहले कहा होता भाजपा ने कभी? अब हम इसको बढ़ाएंगे, कोई कभी नहीं कहा। हाँ। यो जो उनके सहयोगी आए ना, जिसका सहयोग लेकर सरकार हाँ, बनाई है, हाँ, हाँ। उन लोगों के दबाव में आगे काम कर रहे हैं वो। अच्छा। भाजपा वाले। तो मतलब लगता है कि इस बार भाजपा मैदान छोड़ देगी? हाँ जी, यहाँ से तो हरियाणा से तो कोई चक्कर ही नहीं लगा जी। और बताओ आप। राम राम ताऊ। राम राम राम। क्या कह रहे हो आप, काम नहीं हुआ? हम ये कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ। और जो अग्निवीर वाली है, हाँ। और ये कहते हैं अब कि वहाँ से आने के रिटायर होने के बाद हम यहाँ नौकरी देंगे। हाँ। वहाँ नौकरी लगे लगे कौन हटा रहे उसको? हाँ, जब फौज में नौकरी लग गई, हाँ। उसको हटाई क्यों रहे हैं? इस ये को पहली बार है क्या? ये तो पहले से अगर जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको रखते कब थे? अच्छा। पहली बार वहाँ विस्तार दे देते थे, वहाँ से 12 पत्र बाहर करते थे जो अच्छा काम नहीं करता। हाँ हाँ। अब ये कौन सी अच्छी बात है? 7 साल नौकरी कर दी, 7 साल वहाँ रख लिया, और फिर वहाँ से हटाकर यहाँ नौकरी दे रही है। फिर वहाँ रखे वहाँ क्या बात है? नौकरी इधर रखी है, नौकरी देनी है, यहाँ और कर लेगा, उसको तुम्हारा नहीं दो। अच्छा। ये बीजेपी का काम है क्या? कोई और कोई पार्टी का है? अच्छा, पिछले 10 सालों में पूरे हरियाणा में कितना विकास हुआ है? पिछले 10 साल से यहाँ पे भाजपा रही है। हम अपने रोहतक रोहतक का बता सकते हैं। हाँ, बताइए। हरियाणा में तो पूरे हरियाणा में कैसे घूमूंगा बताऊंगा। हाँ हाँ। पूरे रोहतक में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। और मेरे इस गांव में आज तक 10 साल में किसी भी गली में, किसी सरकारी हॉस्पिटल में या स्कूल में कोई भी एक ईंट लगी हो, उसके हम जिम्मेवार बताओ, हमारे को दिखा गए। अच्छा, मतलब अस्पताल में भी कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। मतलब अस्पताल में भी कुछ काम नहीं हो रहा? नहीं कोई स्टाफ है ना, कोई स्टाफ की मान रहा। स्टाफ में खर्चा था नहीं, ना कोई ये सरकारी अस्पताल की बात बता हाँ रहे हैं जी, आप? सरकारी अस्पताल की बात बता रहे हो। और कांग्रेस के राज में कैसा था? ना कोई एक्सरा मशीन है, ना कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन है, CHC हॉस्पिटल है। CHC है जी। तो मतलब पिछले 10 सालों में कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं। क्या कहते हैं ताऊ, पिछले 10 सालों में विकास हुआ या नहीं हुआ है? ना को ना कुछ भी विकास नहीं हुआ? तो क्या? हमारे भूपी के राज में हमारा क्लब में आधा अधूरा काम रह रहा है। 10 साल वो भी अधूरा पड़ा है। वो भी अधूरा पड़ा है। हाँ, तो फिर मतलब भाजपा इस बार काम करेगी नहीं करेगी, सत्ता में आएगी नहीं आएगी? ना आया को ना आवे। कुछ नहीं आएगी। हाँ। अच्छा, एक पेंशन का बताइए। पेंशन का जहाँ तक मैंने देखा पूरे रोहतक में, पूरे हरियाणा में लोग पेंशन से ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है पेंशन आपकी कैसी आ रही है? पेंशन सही हुई है मेरी। अब हुई है? हाँ। और पहले? पहले नहीं थी। पहले नहीं थी। हाँ।
तो मतलब ये पेंशन आपकी भाजपा राज में ही बनी है फिर तो? हाँ, इससे राज में बड़ी है। तो फिर तो अच्छा काम हो गया आपके लिए। अच्छा क्यों है? पेंशन तो 5 साल पहले बननी चाहिए थी। उम्र के हिसाब से तो 5 साल पहले बननी चाहिए थी। अच्छा, उम्र के हिसाब से लेट हो 5 गया। साल तो धक्के दिए हैं, कभी रोहतक, कभी हॉस्पिटल, कभी स्कूल, कभी पूरे नहीं होनी चाहिए। 5 साल से आप चक्कर काट रहे थे और अब जाके हुई है। ई बाई हुई है। और 2 तक तो मतलब क्या अभी फिर आपकी पेंशन सही से आ रही है, समय पे आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं, तो टाइम पा रही है। अब टाइम से आ रही है। कितनी मिलती है आपको पेंशन? 3000। 3000 मिलती हाँ। है। और क्या लगता है भूपेंद्र आएगा तो फिर पेंशन में कुछ बढ़ावा होगा, कुछ बदलाव होगा? वो तो राजपाट बताओगा, बताएगी ना बताएगी। मतलब भूपेंद्र ने अब तक कुछ बोला नहीं? वादा किया 6000 का। 6000 का वादा किया। हाँ 6000 का वादा किया है सरकार बनते ही। अच्छा, लगता है कि भूपेंद्र जो बोलता है वो करेगा? सच्चा करता है, सच्चा बोलता है, जो बोलता है वो करता है। जो बोलता है वो हाँ। करता है। और अब की बार मतलब हरियाणा में पूरे रोहतक हरियाणा में तो मतलब भूपेंद्र देखने को मिलेगा। 65-70 के सीट कोई हटाने वाला नहीं। 65-70 की सीट को कोई हटाने वाला हाँ, नहीं। कांग्रेस की। कांग्रेस की। हाँ। अच्छा, एक देख रहे हैं हम इस तरफ की एक चलता है जाट नॉन जाट का खेला कर दिया इस बार बीजेपी ने। तो इस बार जाट नॉन जाट में क्या लगता है आपको कि देखो, इस चाल से भाजपा जीत पाएगी? एक मिनट हाँ। मैं बताऊंगा आपने, ये 36 बिरादरी का गांव है। अच्छा। इसके अंदर किसी भी प्रकार का, या सारी के सारे कुएं है जी। यो चमार भाई है, यो नाई भाई है, हाँ। यो जीमर भाई है। हाँ। यहाँ मतलब कितने भी आप देखो, सब जाति है हमारी। किसी में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, पहले तो जब लोकसभा चुनाव हम देखते हैं तो हिंदू मुस्लिम का खेला हो जाता है। अब देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि हरियाणा का इलेक्शन है तो जाट नॉन जाट कर दिया। भाजपा का तो ये एक वो है जी, मैं अपने बात बताता हूँ। उनका तो एक गाना है कि भाई मतलब लोगों को बरकराना है, बरखाए लागो लोगों को गोबर कराना है। हाँ जी। तो क्या लगता है एक आखिरी कि मतलब कितनी सीट मिल जाएगी इस बार कांग्रेस को? मारे ताऊ ने तो कह दी कि 65-70 पार है। 65 मिलेंगी जी, 65 सीट तो 65 पक्का। मिलेगी। हाँ जी। ताऊ आपको क्या लगता है कितनी सीट मिल जाएगी कांग्रेस को? कांग्रेस को तो ये सारी मिलनी चाहिए। जो भाजपा का वोट देगा वो तो बहुत गलत करेगा। उन्हें 10 साल में जेल में रखे हैं, घर कोई नहीं। अच्छा। भाजपा जैसी बढ़िया सरकार कहाँ से आएगी जिसका प्रधानमंत्री विदेशों में रहता है? आज तक कोई हिंदुस्तान वर्ल्ड में कोई प्रधानमंत्री ने इतनी सैर करी है जितनी वो कर रहा है। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? ये तो पूरा पैसा वहाँ लगा रहा है, ये गरीबों में कौन लगाता है हमारे में? अच्छा। विदेश मंत्री ज्यादा बन गए हैं। जहाँ दूसरों को जाना चाहिए वहाँ आप जाकर खड़े हो जाते हैं। और इस पैसे को अगर गरीबों में लगाते आज वो मतलब हमारा देश तरक्की करता। तो इस बार हरियाणा किसको चित करके फेंक देगा? हैं? इस बार हरियाणा किसको चित करके फेंक देगा? बीजेपी जाओगी, बीजेपी कांग्रेस आओगी। कांग्रेस आएगी। हाँ, क्या लगता है आपको कितने वोट से वापस आएगी? 65-70 से। 65-70 से आएगी। नाम? राजेश। क्या करते हैं आप? मैं खेतीबाड़ी करता हूँ। खेतीबाड़ी कर रहे हैं सब। क्या लगता है कि इस बार सत्ता में कुर्सी किसको मिल जाएगी हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ जी। तो ऐसा भाजपा ने ऐसा क्या किया है जो इस बार हरियाणा की जनता देखना नहीं मैडम, चाहती? परिवर्तन प्रकृति का भी नियम है, ये अच्छा, आप भी जानते हाँ। हैं। और बदलाव से हमेशा मतलब कुछ न कुछ फायदा ही होता है, चाहे कहीं भी हो। एक तो ये कारण है कि बदलाव बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए भी, शासन को। क्योंकि भला आदमी विपक्ष में बैठता है ना तो सोचता है मुद्दे क्या है। जो आप लगातार अपने कुर्सी में बैठे रहोगे तो समस्याओं को पता ही नहीं लगता। एक आदमी में ईगो भी आ जाती है। हाँ। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि भाई बीजेपी सरकार में जो काम मतलब जो हमारे हरियाणा के मुद्दे थे ना, उन मुद्दों को ये पूरी तरह समझ ही नहीं पाई। क्या क्या मुद्दे थे? बहुत सारी। सबसे बड़ा तो मतलब देखो आज युवा के रोजगार का ही है। हाँ। ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है पोर्टल वगैरह जो स्टार्ट किए ना, अब जैसे हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं 500 रुपए में टोकन मिलता है रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन। अब मैम मान लो इंटरनेट बंद हो गया, ठीक है, अब उसमें क्या कंज्यूमर की गलती है? वो किसकी गलती है? तो नेक्स्ट डे 500 रुपए लेके दोबारा से हमें वो लेना पड़ता है, दोबारा से करना पड़ता है। तो हरियाणा इस बार जो कांग्रेस को अपना वोट दे रहा है वो किस रीजन से दे रहा है? क्या कारण है? एक कारण ये हो सकता है कि लोग बदलाव देखना चाहते हैं, बदलाव देखना या चाहते फिर हैं, ये कारण है बेरोजगारी- कि भाजपा ने काम नहीं किया इसलिए हम लोग चेहरा हाँ बदल जी रहे हैं। बिल्कुल, काम नहीं किए।
बेरोजगारी बढ़ी है। जैसे हमारा हरियाणा सबसे ज्यादा जैसे डिफेंस सर्विस में बहुत ज्यादा नौकरियां करता है। डिफेंस में जो ये अग्निवीर का जो मुद्दा लेके आए ना, इससे भी लोग बहुत नाराज हैं। अच्छा, क्योंकि वहाँ सेफ नहीं हुआ ना भाई। 4 साल की जॉब के बाद बच्चा वो घर वापस आएगा। अब ये कह रहे हैं भाई हम आरक्षण देंगे। आरक्षण तो जैसे पहले भी मिला हुआ, जातियों में भी मिला हुआ है। क्या सभी मतलब उनको नौकरियां मिल गई? अच्छा, 50% जैसे आरक्षण है SC/BC का, क्या सभी SC/BC नौकरी लग गए? मान लो वहां से जैसे 70,000 बच्चे वापस आते हैं, ठीक है, 70 में से 70 तो एडजस्ट होंगे नहीं, कुछ तो बेरोजगार रहेंगे। और जो आदमी मतलब जवानी के 2-4 साल मतलब ठीक ठाक पैसों में गुजार लेता है ना, और फिर आगे वो बेरोजगार होता है, तो आपको ही बताओ वो गलत दिशा में जाएगा। धोखेबाजी तो जीते हैं ना। धोखेबाजी से जीते हाँ। हैं। पहले भी कांग्रेस जीत चुकी थी पसली वरिया, अच्छा, और वो धोखेबाजी से जीते। और बीजेपी कभी काम ही नहीं करती। और अब की बार धोखा हो गया तो? अब की बार कैसे हो जाएगा? अच्छा, अब की बार नहीं होएगा। अब की बार नहीं होगा। ना अब की बार नहीं होएगा। अच्छा, क्या करते हैं आप ये बताइए? हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उम्र कितनी हो गई आपकी? 33 साल। 33 साल हो गई। अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहेंगे? अग्निवीर के लिए खामखाई करी इन्हें। खामखाई करिए। हाँ, पहले और रोजगार है अभी आपके पास नहीं है? नहीं, बेरोजगार हम तो। बेरोजगार है। 10 साल में रोजगार कहाँ दिया इसने? तो आप रोजगार के लिए प्रयास कब से कर रहे हैं? 15 साल से कर रहे हैं। 15 साल से आप कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 5 साल आपको कांग्रेस में, 10 साल आपको बीजेपी में। हाँ, 10 साल में इसने अग्निवीर निकाल दी। कहाँ निकालता है? पता अग्निवीर में क्या भर्ती किया? तो क्या लगता है 4 अभी साल में क्या करके रोजगार आए? के लिए जो युवा है, आप हाँ। जैसे जो युवा है, वो कहाँ जाएंगे? कांग्रेस वो भर्ती करेगी, आएगी तो कांग्रेस भर्ती कांग्रेस करेगी। आप क्या करते हैं भैया? किसानी जी, खेती बाड़ी किसानी खेती करते हैं। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र जी 35 साल। 35 साल। तो अग्निवीर योजना पर क्या कहेंगे आप? अग्निवीर देखो, हमारे गांव ग्रामीण अंचल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो अग्निवीर के कारण हुआ है। अच्छा, हाँ जी, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बड़ी अग्निवीर ने हमारे खिलाड़ी हैं। यहाँ हमारे ग्राउंड में 200 बच्चे खेलते थे, स्पेशल आर्मी की तैयारी करते थे। अच्छा। अब एक बच्चा नहीं आता जी, कोई भी नहीं आता? कोई भी नहीं, सब छोड़े अग्निवीर होने के बाद। क्या करेंगे 4 साल बाद? क्या करेंगे अब आप बताओ? आप कौन लेगा 4 साल के बाद? वो ना इधर के ना उधर के, पढ़ाई भी छूट जाएगी, कुछ कोर कुछ नहीं होना। अब नहीं भाजपा से, अब नहीं जी। देख लिया 10 साल हमने। मतलब अब उम्मीद ही नहीं है भाजपा से? बिल्कुल नहीं, जीरो उम्मीद जी, बिल्कुल। तो हम अच्छा, तो इससे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं बादशाह। ये हमें तो कांग्रेस पे ही आस है। और रोजगार पर क्या कहेंगे आप? रोजगार जीरो जी। ये कितने बेरोजगार हैं यहाँ पर, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, इतने रोजगार देंगे, इतने लाख देंगे, इतने वो देंगे, कुछ नहीं किया इन्होंने, बिल्कुल जीरो। अब हमें कांग्रेस से जैसे 2 लाख को उन्होंने किया पक्की नौकरी देंगे, तो हम कांग्रेस की तरफ जाएंगे। अच्छा, कांग्रेस से आपको और क्या क्या बड़ी बड़ी आशा है? बड़ी आशा है जी, खेती जैसे किसानों के लिए MSP का है, किसानों के लिए किया है, महिलाओं के लिए किया है। SC हमारे भैया हैं तो पहले भी उन्होंने प्लॉट दिया है, इन्होंने कुछ नहीं दिया। SC/BC के लिए भी कोई स्कीम नहीं निकाली बिल्कुल भी। कांग्रेस के में बहुत कुछ मिलता था हमें। अच्छा, आपको एक आखिरी सवाल लूंगी कि अगर कांग्रेस यहाँ से जीत जाती है हरियाणा से, जिस तरीके से बड़े बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि 60-65 की सीट जो है वो लेके जाएगी, तो अगर कांग्रेस जीत जाती है तो आपको क्या लगता है कि अग्निवीर जो योजना है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव नहीं, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए ये, खत्म होनी चाहिए। पक्का लेकिन मुद्दा तो परमानेंट केंद्र होना का है। चाहिए जी। केंद्र का भी चलो, केंद्र में भी आ जाएगी, अभी नहीं तो अगले साल, हाँ। अगले 3-4 साल बाद आ जाएगी। अच्छा, तो इसको हम तो यही चाहते हैं, सबसे पहली मांग यही है हमारी। मतलब आप घुमा फिरा के ये कह रहे हैं कि हरियाणा में इतना दम है कि कांग्रेस को मतलब केंद्र में भी ले आएंगे? नहीं, अग्निवीर का तो बहुत विरोध है जी, सबसे ज्यादा विरोध अगर कहीं है हरियाणा में, सबसे ज्यादा विरोध है अग्निवीर का। अच्छा। इसके कारण जवान का बहुत नुकसान हुआ है, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये सबसे यही है, अग्निवीर तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ऐसा है, किसान परेशान है इससे, SC भाई है, BC भाई सब परेशान है इस सरकार अच्छा, से। रोजगार के लिए आपने कोई प्रयास वगैरह किया? प्रयास काफी किए जी, काफी टेस्ट दिए, नहीं कुछ नहीं हुआ। इसमें ये वैसे कहते हैं खर्ची पर्ची सब कुछ है इस सरकार में। अच्छा, एक पर्चा लीक का मुद्दा भी सामने आता है। जब हम देखते हैं भाजपा के कार्यकाल को, तो पर्चे लीक की जो संख्या है वो आसमान को छू रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इस पर कोई क्या भी कहें? टेस्ट ऐसा नहीं हुआ जिसको जो लीक नहीं हुआ। कोई बड़े स्तर पर हो गया उसका पता लग गया, वरना छोटे स्तर पर हुआ वैसे ही चला। अरे लीक हर एक हुआ इसमें। SSC के चेयरमैन थे, वो पीछे कितने करोड़ रुपए मिले उनसे, वो वहां पे मिले थे। तो इसमें इस सरकार में हर एक पर्चा लीक हुआ है जी। कोई भी ये सरकार जीरो है हमारे लिए, बिल्कुल। हम इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। भाजपा सरकार को तो यही है, अब कहने का क्या है? अब तो कांग्रेस आ रही है, भाजपा आ रही है जी। मतलब अब कुछ कहना भी नहीं है। कहना क्या है जी, अब तो वोट से जवाब देंगे जी। अब हरियाणा की जो जनता है उसमें अगर बुजुर्ग को देखें तो बुजुर्ग तो कहते हैं भैया 60, 65, 70 पार जाएगी। लेकिन जब हम देखते हैं युवाओं को,
तो युवा जो जनता है वो काफी ज्यादा आक्रोश में है, खास करके जो मुद्दा है वो अग्निवीर का मुद्दा है। लेकिन जो जनता है, जो युवा है, जो हरियाणा में ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब भाजपा से हमें कोई उम्मीद नहीं है। क्या इस नाउम्मीदी के कारण भाजपा का खेल हरियाणा में खत्म हो जाएगा? फिलहाल सिर्फ इतना ही। कैमरामैन ओमवीर के साथ मैं सुनीति गिरी, तब तक के लिए नमस्कार।